अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कटहरी की जनता से? आप छोटा सा अपील बताइए, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर कटहरी में समाजवादी पार्टी कम से कम 20,000 वोट से जीतेगी। 20,000 वोट से? बिल्कुल जीतेगी। जी। और ये जो मुख्यमंत्री जी हमारे कम से कम 5 बार आ चुके हैं, जी। इनको आना नहीं चाहिए था। ये अपनी हार के लिए आ रहे हैं, इनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज आए थे, जो है उनकी ये भीड़ देख करके लोग बता रहे हैं कि भाई जो है हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट से? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन जो अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए, जो है अवधेश द्विवेदी जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 5 से 6,000 वोट से हारे थे। उनका ये कहना है कि वहाँ और ब्राह्मण के लोग जो है चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनका वोट पैसा जो थोड़ा बहुत घटा है। मेरे ब्राह्मण जो है हमारे साथ आ गया। अच्छा। अवधेश द्विवेदी जी का टिकट काटे हैं। हाँ। हम लोग जो है वो उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, हाँ। हम लोगों के साथ हैं। हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो है कटहरी का उपचुनाव जो है पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं और हम लोग मुख्यमंत्री जी को हरा कर भेजेंगे। एक नारा दिया जा रहा, जहाँ दिखे सफाई वहाँ बेटियां घबराई, इससे क्या कहना चाहेंगे? योगी जी बार बार नारा दे रहे हैं। देखिए ये बाल बच्चों का दर्द वो नहीं जान सकते हैं जी। अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन दिया था, मतलब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ताकि पढ़े आगे बढ़े बेटियां। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी हमेशा धरातल पे काम करती है, और ये लोग सिर्फ जो है जनता को छलने का काम करते हैं। जी जी जी। आप बताइए, जब से उपचुनाव हो रहा है, 5 बार योगी जी आ चुके हैं, इतनी बार तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा तब नहीं आए, 5 बार आ चुके हैं। वो अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। उनके अंदर की सर्वे बताया जा रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं, कटहरी उपचुनाव आप हार रहे हैं। जी जी। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? यहाँ के डीएम जो है भाजपा का जिला अध्यक्ष बन करके काम कर रहे हैं। अच्छा। सारी चीजें एडीएम में आके जो है वो पैसा बांट रहे हैं, वो लोगों के सामने जा रहे हैं जी। और सुबह से निकलते हैं ये लोग केवल परेशान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को। जी जी। और जो है ये सब चीजें गलत हैं। फिलहाल सत्ता में रहने के बाद भी ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं। अखिलेश जी आए रैली में, उन्होंने कहा अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो भाजपा में ना जाकर हमारी पार्टी में आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी में स्वागत है। पढ़े लिखे लोगों का हमेशा हम लोग सम्मान करते हैं, और डीएम साहब को मदद करनी चाहिए, न्याय करना चाहिए। और अगर यहाँ पे न्याय हुआ तो कटहरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगी। अच्छा। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है धांधली हो सकती है? बिल्कुल, सारा ये सिस्टम लगा हुआ है, सारा नौकरशाही लगा हुआ है, डीएम लगे हैं, एसपी साहब लगे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। अगर धांधली होगी तब कैसे जीतेंगे आप? नहीं, जनता का साथ हमारे पास है, और हम लोग जो है जहाँ ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं, 50,000 वोटों से, वहाँ हम लोग 20,000 जीतेंगे। लेकिन जीत तो तय है। नहीं, कहीं कहीं हम जा रहे हैं, लोगों का लिस्ट में से नाम ही गायब हो जा रहा है। नहीं, ये तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि जो है पुरानी जो मतदाता सूची है और नई मतदाता सूची, दोनों में आप लोग जो है वो नाम स्लिप दीजिए उनको। वो लोग उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे, जेल भेजने का काम करेंगे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। आइए जो है तमाम, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक सोनी, मैं गोंडा से आया हुआ हूँ, मनकापुर विधानसभा से। गोंडा से? जी। आप गोंडा से आए, कटहरी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कटहरी जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना समय निकाल कर अपना मतदान करे। मत का दान होता है कि भविष्य में अपना कैंडिडेट चुनना, अच्छा विधायक बनाना। आप सोनी समाज से हैं, अगड़ा समाज से हैं। जी। इसमें भाजपा नारा दे रही पीडीए का, पीड़ित दलित अगड़ा। जी। आप अगड़े समाज से हैं। इनका नारा सब झूठा है। ये कुल जनता को छलने का काम कर रहे हैं कि उन्हें घमंड है, अपनी हुकूमत पे उठी और आवाज दबा देंगे। हमने भी मिलकर कसम खाई, भाजपा तेरी सरकार मिटा देंगे, और 2027 में समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे कि रेल बिक गया, प्लेन बिक गया, बिकेगा देश का कोना कोना। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी एक अंधभक्का होना। इसलिए भविष्य में बीजेपी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश से हटाना है, और 2029 में पूरे प्रदेश से बीजेपी की सरकार हटाकर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। कि व्यापार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक छोटे से व्यापारी ने चाय से शुरुआत की थी, तरक्की आप खुद ही देख लो आज क्या क्या बेच रहा है। प्लेन बेच दिया, रेल बेच दिया, आने वाले समय में देश भी बेच देगा। इसलिए इस निकम्मी यहाँ पर शासन प्रशासन पर आरोप लग रहा है, क्या करना चाहेंगे आप? हमारा जो जिलाधिकारी है वो स्वयं जो है भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर गांव-गांव में जाकर वोट के मांग रहा है। सारे प्रधानों बीडीसी को जबरदस्ती वो जो है भाजपा के लिए वोट देने के लिए कह रहा है, बुला के मीटिंग में कह रहा है कि आप जो है भाजपा को वोट करिए।
जी। जगह जगह पर रैली हो रही है, छाया वर्मा जी को रोका जा रहा है, राम मूर्ति वर्मा जी को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? आदरणीय, जब कल हमारे माननीय सांसद जी की गाड़ी को रोका गया और सांसद जी ने जब कल जो है थोड़ा अपने इसमें आके जो है जवाब दिया प्रशासन को, फिर प्रशासन ने जो है केवल दिखावे के लिए सारी गाड़ियों को जो है रोकना स्टार्ट कर दिया था। जी जी, वो तो बोल रहे थे केवल एक मामूली चेकिंग कर रहे हैं। नहीं, मामूली चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वो जो है केवल समाजवादियों के गाड़ियों को चेक करने का काम कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। इल्फातगंज में छाया वर्मा जी को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? मैं तो बता रहा हूँ ना कि केवल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ही जो है रोकने का काम कर रहे हैं। ये जो है जिलाध्यक्ष जी की जो कार्रवाई के अनुसार हो रहा है। जी जी, योगी जी अब तक 5 बार आ चुके हैं यहाँ पर, 5 बार। योगी जी जो 5 बार नहीं, योगी जी 50 बार आएंगे तब भी जो है यहाँ से हार के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को ही कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया हैं। समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया नहीं, सबसे बड़े गुंडे माफिया जो अभी हमारे महबूब नेता ने कह के गया है कि जो है योगी जी जब घर से निकलते हैं तो जो है सुबह चेहरा देख के नहीं निकलते आईना में। अगर ये चेहरा देख के आईना में निकल जाए तो इनको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा गुंडा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा जी, ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। नारा इनका केवल यही है कि बटोगा कटोगे, जात धर्म के नाम पे इनका नारा है। इनका नारा किसी भी शिक्षा समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कभी युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बात नहीं करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं जहाँ देखे सफाई वहाँ बेटे घबराई। ये बस केवल इसीलिए देते हैं कि जो है हमारी पार्टी के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो सब अंदर अंदर छुपे रहे। अभी इससे पहले चुनाव हुआ, अभी आसाराम को भी बुला लिए थे चुनाव में। किस लिए बुला लिए थे? आज तक कभी इनको जेल से बाहर करवाए थे? वहाँ की चुनाव थी तभी आसाराम को बुलाए, और इसलिए बुलाए क्योंकि जो है वहाँ से जनता को इफेक्ट पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? 5 बार आ चुके मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, कटहरी की धरती पर उनका स्वागत है। 5 बार नहीं 50 बार आए। अगर काम किए होते तो उनको 50 बार 5 बार आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो लोग नारा देते हैं, नारा से पेट किसी को भरने वाला नहीं है। अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे ना तो बोलते हैं, किसान डीएपी के लिए लाइन में लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे इलाहाबाद यूपीएससी पे जो है बच्चे धरना दे रहे हैं, उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। अगर हमको रोजगार दिए होते, युवाओं को शिक्षा दिए होते। आप देख रहे होंगे नई शिक्षा नीति में क्लोजिंग और मर्जिंग के नाम पे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट कॉलेजों को केवल बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा कह रही है कि घर में एक सांसद और एक विधायक कैसे हो सकते हैं, परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद हो रहा तो उनको वहाँ देखना चाहिए था जब प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर मंत्री बने घूम रहे हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह के बेटे विधायक बने घूम रहे हैं। वहाँ परिवारवाद आपको नहीं दिख रहा है। केवल लालजी वर्मा जी हमारे आदरणीय महबूब नेताजी की पत्नी लड़ रही, तो वहाँ परिवारवाद दिख रहा है। पहले घर से, जैसे हमें आदरणीय सांसद हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले अपने आईना देख के निकला करो, पहले खुद देखा करो आईना, फिर दूसरे को दिखाया करो। पहले योगी बाबा देखें तब फिर दूसरे को दिखाएं। कटहरी में आप ये बताइए, जो पिछले आंकड़े कहते हैं, भाजपा से जब अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े थे तो बहुत कम मार्जिन से हारे थे वो, क्योंकि वहाँ कई ब्राह्मण समाज के लोग लड़े थे। लेकिन इस बार केवल ब्राह्मण समाज से ना, केवल भाजपा से जो है धर्मलाल निषाद जी को मिला टिकट। क्या लगता है इस बार टक्कर ज़्यादा है? मैं कहता हूँ भाजपा के वो ब्राह्मण समाज का जहाँ तक बात कर रहे हैं, उस समय लगभग हम लोग 6,500 वोट से जीते थे। और आदरणीय जी इसकी आप बात करें जो भाजपा से हमारे अवधेश द्विवेदी थे, लगभग 6,500 वोटों से हारे थे। बिल्कुल उस समय ये जीत भी बहुत बड़ी जीत है। ये नहीं जहाँ पे विधायक में देख रहे हैं 1,000-2,000 से वोट जीता जाता है, वहाँ 6,500 वोट से जीत तो 1 वोट से हो जाती है। बिल्कुल 1 वोट से भी होती है, तो ये बहुत बड़ी जीत थी। ऐसा नहीं, यहाँ की राजनीतिक और भू परिस्थितियाँ और जो समीकरण ऐसा है, क्या इसलिए जो है बहुत बड़ी जीत थी? क्या इसलिए भाजपा जीतने के रणनीति बना रही है और ओबीसी को टिकट दे दिया गया? ओबीसी देखिए, कई प्रकार के ओबीसी यहाँ घूम रहे हैं। असली ओबीसी वो है जो ओबीसी का मुद्दा उठाए। आप यही है क्या? शेर का जो सियार है, शेर का खाल ओढ़ने से शेर नहीं हो जाएगा। जो ओबीसी वही असली ओबीसी जो ओबीसी का मुद्दा उठाए, SC/ST का मुद्दा उठाए, जाके हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में उनका मुद्दा रखे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा। इस बार ब्राह्मणों का एक तरफा वोट भाजपा पाती है, तो जो वोटों का मार्जिन है, जो कम अंतर से जीते हारे हैं, तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे जो आदरणीय लालजी वर्मा जी हैं वो सर्व समाज के नेता है। ऐसा नहीं, उनको ब्राह्मणों में भी अच्छी पकड़ है, उनकी भी बात रखते हैं, उनके सुख दुख में आने जाने का काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनका भी वोट हम लोग को मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी को वोट जाएगा। इसलिए हम एक तरफा हम लोग की जीत हो रही है, और आप आने वाली 23 तारीख को देखिएगा, हम लोग निश्चित रूप से विजय होकर आएंगे।
क्या कहना चाहेंगे जो है तमाम प्रकार से है बटो कटो का नारा, जहाँ देखे सफाई बेटी घबराई, तमाम ऊट पटांग नारे दिए जा रहे हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूँ बीजेपी वालों को, अगर आपको लगता है कोई सफाई अगर जो है गुंडा है तो उसको जेल में डाल दो, लेकिन उस जेल में डालने से पहले अपने पार्टी में जो गंगा जल से धुलने का काम कर रहे हैं उनको पहले जेल में डालो। चाहे वो कुलदीप सेंगर के नाम पे हो, उनको आप जेल में डालिए, या हमारे अम्बेडकर नगर में तमाम ऐसे लोग जो गुंडा माफिया लोग हैं वो बीजेपी का ID कार्ड लेके घूम रहे हैं, वो गंगा जल से धुल गए, तो पहले उनका निदान करो, आप उनको जेल में डाल दीजिए। और जहाँ तक रही नारों का, वो योगी बाबा क्यों नारा देने जानते हैं? अगर विकास किए होते, केंद्र में सरकार है और यूपी में भी सरकार, केशव प्रसाद मौर्य जी आए, केवल 1.5 मिनट भाषण दिए, उनके पास समय नहीं है कटहरी की जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कटहरी की जनता के लिए नहीं समय है, कटहरी की जनता कटहरी की जनता के लिए जो है उनके लिए नहीं समय, कटहरी की जनता कोई उनको सुनने नहीं गई, इसलिए वो गए नहीं। वो 1.5 मिनट गए। जानते हैं वो असली OBC जो हमने बताया, अगर केशव प्रसाद मौर्य ऐसे होते नेता तो जब ही 69,000 में घोटाला किया गया, लगभग 20,000 पद OBC ST का खा लिया गया, वो निश्चित रूप से सनद में आवाज़ उठाते। कभी आपने वो आवाज़ दिखाया? वो उठाए कभी? जब नहीं उठाए तो हमारे नेता कैसे हैं? तो कटहरी की जनता उनको सुनना ही नहीं पसंद करती। वो एक बार नहीं 10 बार आए। इस सरकार में प्रयागराज में छात्र धरना दे रहे थे, तब जाके सरकार झुकी है। बिल्कुल, हम निश्चित रूप से अपने युवा साथी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में धरना दिया, जिससे योगी बाबा को झुकना पड़ा, और बच्चों ने नारा लगाया, कलम बनाम और चिलम की लड़ाई थी, जिसमें निश्चित रूप से कलम हमारी जीती है और चिलम हार गई। इसलिए बाबा आखिरी बार मैं आपकी बात कहना चाहूँगा कि कटहरी जनता से क्या अपील है? कटहरी की जनता से मेरी यही अपील है, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, सुख दुख में आपके साथ हो, आपका मुद्दा जो है सदन से लेकर सड़क तक उठाए, उसको वोट दें। और मैं अपील करना चाहता हूँ, इसमें सब समाज के नेता, आदरणीय लालजी वर्मा जी की पत्नी जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, शोभावती वर्मा जी, वो आपके समाज में, आपके घर परिवार में हमेशा सुख दुख में जाने का काम करती हैं, इसलिए उनको भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव जी इस रैली में आए, आपने उनको सुना, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, हमारे महबूब नेता आए और कटहरी की विधानसभा को जो है संबोधित किए, लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं और सम्मान देने का काम करेंगे। हम लोग कटहरी से शोभावती वर्मा जी को जिता के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। जी। ये बताइए, तमाम प्रकार से यहाँ पर योगी जी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, ताकत इतना अगर लोकसभा में जीते हो, अगर झोंके होते तो साथ प्रभाव पड़ता, लेकिन यहाँ कटहरी के छोटे से चुनाव में पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं योगी जी। 5 बार आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ तब 5 बार नहीं आए, लेकिन अब 5 बार आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि ताकत झोंकने से और उनके आने से कोई मतलब नहीं है। अगर वहीं बैठ के अपने कलम चलाएं और एक फ़ोन पे ही इनके अधिकारी, आला अधिकारी काम करेंगे, तो काम करके विकास करें। ऐसे थोड़ा कोई मुद्दा होता है कि आप चले, आप बार बार दौड़ा करें, आप अधिकारी को प्रेशर बनाएं। आज तक ऐसा लोकतंत्र में 2-3 चुनाव हम भी अपने जानते हुए, हमको अभी जब से उतरे हैं समाज में, बीच में मिलना जुलना लोगों से हुआ, तब से 2 चुनाव हुआ है, और वो भी माननीय लालजी वर्मा जी के साथ में हुआ है। और नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्य प्रकाश वर्मा है। मैं जो है विगत कई सालों से जो है छात्र रहा हूँ, इलाहाबाद भी पढ़ा हूँ, 10x10 के कमरे में रहा हूँ, लेकिन इस आताताई सरकार से हम जो है बहुत परेशान थे, इसीलिए हमको शिक्षा छोड़ के दूसरी जगह जो है बिजनेस या और कुछ व्यवसाय करने का जो है मजबूर हुए। ऐसी सरकार को हम चाहते हैं कि किसी भी हिसाब से जनता से और भी निवेदन करते हैं कि जनता इनको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटाने का काम करे, भले सरकार ना। हमारे जो टांडा PGI बना हुआ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की जो बड़े बड़े एक्सरे मशीन हैं, जो MRI की मशीन है, गोरखपुर भेजी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप यहाँ जनता पीड़ित नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बात कह रहे हैं, यही तो बात हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं हमारी सरकार थी, अखिलेश भैया की सरकार थी, आप बार बार कहते हैं कि सारी मशीनें आजमगढ़ चली जाती है, फला जगह चली जाती है, आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप आला कमान बैठे हुए वहाँ पे हैं, वहाँ से आदेश करते हैं अधिकारी को, आप यहाँ से मशीन वहाँ उठा के भिजवा दीजिए। इसका मतलब क्या? कटहरी की जनता को आप क्या समझ रहे हैं? बेवकूफ़ समझ रहे हैं? इसका मतलब है समाजवादी सरकार रहेगी तो हम लोग कुशल रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी। जी। तो अभी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव जी की रैली से निकले तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, इनकी बात सुना। कहीं ना कहीं कटहरी से इनका अपील यही है कि इस बार के चुनाव में आप सभी लोग जो है शोभावती वर्मा को जिताइए। और आइए तमाम लोग और भी हैं, थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे।